नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इस समय पूरे देश में राम मंदिर में हुई लूट डकैती की चर्चा है। लोग प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देख रहे हैं कि वो कब तक चुप रहेंगे, इस डकैती पर कुछ बोलेंगे, मुंह खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, वो अपनी तरफ से कोई हस्तक्षेप करेंगे या नहीं करेंगे, या पर्दे के पीछे से वो जो डकैत हैं उनको बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग हैं। उनके खाने पीने और उसका पैसा कहाँ कहाँ गया है, किसको किसको बटा है, इसकी एक पर्देदारी वो रखना चाहते हैं ताकि और बदनामी ना हो भारतीय जनता पार्टी की, संघ परिवार की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और उनकी खुद अपनी, क्योंकि वही तो राम मंदिर के सूत्रधार बने थे, वही तो रामलला को लाए थे, उन्होंने ही तो सुप्रीम कोर्ट से मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला दिलवाया था, उन्हीं ने ही शिलान्यास किया था मंदिर को और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा भी की थी, मंदिर का उद्घाटन भी उन्होंने ही किया था। तो जाहिर है कि उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी, उन्होंने ही ट्रस्ट भी बनाया था। ये सरकारी ट्रस्ट नहीं था, उन्होंने ये ट्रस्ट बनाया था और उन्होंने अपने आदमी ही रखे थे। तो जाहिर है कि पूरा देश उनकी तरफ देख रहा है कि वो क्या करते हैं। ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री से अपेक्षा की जाती है कि वो नैतिकता के आधार पर, धार्मिकता के आधार पर कुछ बड़े फैसले लेंगे, कुछ बड़े परिवर्तन करेंगे, तो वो खामोश हैं। लेकिन ऐसा ही एक मामला जब 1958 में आया था, राजस्थान के नाथ द्वारा मंदिर का, जिसमें उनके जो गद्दी नशीन अधिकारी थे श्रीनाथ जी मंदिर के, तत्कालीन तिलकायत महाराज ने मंदिर की तिजोरियों से सोना चांदी और बड़ी मात्रा में नकदी गुप्त रूप से निकाल ली थी। और जब वो ये सब लेकर जा रहे थे 5 पेटियों में भरकर अपने परिवार के साथ दिल्ली, तो उन्हें उनका वो 5 संदूक जब्त कर लिए गए थे जिनमें ये सारी संपत्ति भरी हुई थी और पकड़े गए थे रंगे हाथों। तब क्या हुआ था, तब किस तरह से सरकारों ने रिएक्ट किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पर तुरंत 13 नवंबर 1958 को राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया और केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत को पत्र लिखा था। नेहरू ने इस कृत्य को रॉबरी, लूट बताया था और जो भी मंदिर की धन संपत्ति थी उसका गबन, उसका दुरुपयोग जैसा गंभीर अपराध बताया था। उन्होंने कहा कि मामले को संभालने में सरकार की ढिलाई के कारण आरोपी बच निकला। ये कोई दूसरे पार्टी की सरकार नहीं थी, राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। मोहनलाल सुखाड़िया वहाँ के मुख्यमंत्री थे, केंद्र में गोविंद बल्लभ पंत गृह मंत्री थे, जो कि हिंदूवादी माने जाते हैं भी। उनके एक तरह से उनको भी उन्होंने लपेट लिया था और उन्होंने कहा था कि ये लापरवाही, ढिलाई की वजह से जो ये गबन करने वाले थे वो बच निकले। लेकिन नेहरू ने तुरंत कड़ी कार्रवाई करने की मांग की और सरकार का जो नरम रवैया था उसको उन्होंने अनुचित ठहराया। और ये सारा जानकारी नेहरू के पत्र और संदर्भ में उपलब्ध है, आप पत्र देख सकते हैं जो नेहरू ने लिखा है। और इसी के बाद राजस्थान सरकार ने मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KN वांचू को सौंपी गई। लेकिन ये जो तिलकायत महाराज थे, तिलकायत गोविंद जी महाराज, वो विरोध कर रहे थे इसका और बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया उन्होंने समिति को काम करने से। और नेहरू ने तब इस पर फिर असंतोष व्यक्त किया, नाराजगी जाहिर की, सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जाहिर की, चिट्ठी लिखी। इसके बाद राजस्थान सरकार हरकत में आई और फिर ये उसने मंदिर प्रशासन को नियमित और पारदर्शी बनाने का फैसला किया
एक ऑर्डिनेंस लाया गया, अध्यादेश लाया गया और बाद में उसी को कानूनी रूप देकर नाथ द्वारा मंदिर अधिनियम 1959 बनाया गया। इस अधिनियम की मुख्य बातें क्या थी? मंदिर के प्रशासन के लिए एक वैधानिक बोर्ड का गठन किया गया। मंदिर की आय, चढ़ावे और संपत्तियों के प्रबंधन को संस्थागत बनाया गया। मंदिर की चल अचल संपत्ति को पब्लिक रिलीजियस इंडोमेंट यानी सार्वजनिक धार्मिक न्यास के रूप में देखा गया। ये निजी संपत्ति नहीं है जो तिलकायत महाराज दावा कर रहे थे और उसमें वो कोर्ट भी गए थे। तिलकायत की निरंकुश प्रशासनिक शक्तियों को भी इससे सीमित किया गया। अब तिलकायत गोविंद लाल जी महाराज जो हैं इससे बिलबिला गए और अदालत में कानून को चुनौती दे दी। उन्होंने क्या तर्क दिया? कितना हास्यास्पद तर्क है। श्रीनाथ मंदिर जी उनकी निजी संपत्ति है, मंदिर का प्रबंधन धार्मिक अधिकार का हिस्सा है, राज्य को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये तिलकायत महाराज ने की दलीलें थी हाई कोर्ट में, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने ज़्यादातर प्रावधानों को वैध ठहराया। अदालत ने माना कि मंदिर का प्रशासन और संपत्ति प्रबंधन पूरी तरह धार्मिक विषय नहीं है। पूजा पाठ, अर्चना, प्रार्थना ये सब धार्मिक हैं, लेकिन जब मंदिर का प्रबंधन है वो धार्मिक विषय नहीं है। और कुछ इसके बाद गोविंद लाल जी महाराज पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट राजस्थान सरकार के खिलाफ और 21 जनवरी 1963 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। अदालत ने कहा कि श्रीनाथ मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर है, निजी संपत्ति नहीं है। अब यहाँ आप देखिए अयोध्या मंदिर को आरएसएस वीएचपी ने अपनी निजी संपत्ति बना लिया। ये उनकी संपत्ति है, वो मैनेज करेंगे, इसमें कोई बाहर का आदमी दखल नहीं दे सकता, इसके बारे में सवाल भी ना पूछे। हम चाहे लूटें, खसोटें, डकैती डालें, ये हमारा अधिकार है, हमारा निजी मंदिर है। फिर मंदिर की संपत्ति और आय का प्रबंधन एक सेक्युलर विषय है, लौकिक विषय है, ये उससे इतर नहीं है कि ये भगवान का मामला है इसलिए इसको अलग रखो। धार्मिक पूजा और प्रशासनिक प्रबंधन दो अलग अलग चीजें हैं। राम मंदिर अयोध्या में राम मंदिर की पूजा पाठ वो सब धार्मिक मामला है, लेकिन जो वहाँ की व्यवस्था है, चंदा चढ़ावा आता है, उसका क्या होना है, ये एक प्रशासनिक प्रबंधन का काम है और ये दोनों अलग चीजें, इसको मिक्स नहीं कर सकते हैं आप। राज्य यानी सरकार प्रशासनिक और वित्तीय मामलों को नियंत्रित कर सकता है, राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, ये अदालत का निर्णय था। और अदालत ने स्पष्ट कहा बिल्कुल साफ शब्दों में कि बहुमूल्य आभूषणों और संपत्ति की सुरक्षा धार्मिक नहीं बल्कि प्रशासनिक विषय है। बिल्कुल क्लियर कट, कहीं कोई एम्बिग्विटी नहीं, कहीं कोई दुविधा नहीं, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये 1963 का फैसला है, कोई भी उठा के देख सकता है क्या कहा है। अब इस फैसले का संवैधानिक महत्व क्या है? इस निर्णय ने भारतीय संवैधानिक कानून में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित कर दिया। वो क्या है? धार्मिक आस्था और धार्मिक संस्थाओं का प्रशासन दोनों एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीज हैं। धार्मिक मामलों में राज्य या सरकारें हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं, लेकिन प्रशासन में हस्तक्षेप कर सकती हैं। राज्य पूजा पद्धति में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, लेकिन मंदिर की संपत्ति, आय, दान और प्रशासन के नियमन के लिए कानून बना सकता है। ये इसका ऐतिहासिक महत्व है। ये स्वतंत्र भारत में मंदिर प्रशासन पर राज्य के अधिकार को लेकर सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक माना जाता है। इसने ये सिद्धांत स्थापित किया कि भक्तों द्वारा चढ़ाया गया धन, बहुमूल्य वस्तुएं केवल निजी नियंत्रण का विषय नहीं है, उनकी सुरक्षा और जवाबदेही सार्वजनिक महत्व का प्रश्न है। और बाद के अनेक मंदिर प्रबंधन संबंधी मुकदमों में इस निर्णय का हवाला दिया गया। तो ये पूरा मामला स्पष्ट हो जाता है। अब इस पूरे केस को, इस पूरी जो लड़ाई थी, इसको आप राम मंदिर के विवाद से जोड़कर देखिए। मुझे हैरत होती है कि किसी संस्था ने, किसी व्यक्ति ने, किसी नेता ने, किसी पार्टी ने, किसी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया कि ये जो कुछ भी
राम मंदिर में हो रहा है वो गैर कानूनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही कह चुका है कि जो धार्मिक मामला है उसमें तो कोई दखल नहीं दे सकता, लेकिन जो प्रशासनिक मामला है, प्रबंधन का मामला है, उसमें सरकार हस्तक्षेप कर सकती है और करना चाहिए जब वहां लूटपाट हो रही हो, डकैती हो रही हो। और यहीं पर फिर सवाल उठता है कि नेहरू ने क्या किया और प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं। नेहरू ने हस्तक्षेप किया इस चोरी को रोकने के लिए, इस लूट को रोकने के लिए, और उस हस्तक्षेप की वजह से एक कानून बना। वो कानून की कसौटी पर कसा गया, हाई कोर्ट के स्तर पर, फिर सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर, और फिर वो लागू हुआ और स्पष्ट कर दिया गया कि क्या सही है क्या गलत है, राज्य कहाँ तक हस्तक्षेप कर सकता है, कहाँ उसकी सीमा रेखा है, वहाँ नहीं जा सकता है। अब ये जो पूरा मामला है नज़ीर है। आप, जैसा मैं कह रहा था, आप अगर राम मंदिर में लगा दें तो पूरा स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी कटघरे में खड़े हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कटघरे में खड़े हैं। मंदिर में जो लोग ये सब काम कर रहे थे, करवा रहे थे, उनकी देखरेख में हो रहा था, वो सब के सब जेल जाने चाहिए, चाहे वो चंपत राय हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, और चाहे वो शुक्ला, तिवारी वगैरह वगैरह, ये सब हो, ये सारे। और वहाँ पर जो आरएसएस ने अपने कार्यकर्ताओं को गिनती में नियुक्त करवाया था, उन सब को आज जेल में होना चाहिए था। पूरी तरह से ट्रस्ट को भंग कर दिया जाना चाहिए था। नया ट्रस्ट बनना चाहिए था जो कि राजनीति से प्रभावित नहीं होगा, किसी दल, किसी संगठन से प्रभावित नहीं होगा। वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रस्ट होगा, उसका हिस्सा, जो पूरे इस सारे प्रबंधन को देखेगा कि जो कुछ भी आ रहा है उसका कैसे इंतज़ाम होना है, कैसे उसको चोरी और ये सब रोकना है, उसका दुरुपयोग रोकना है। प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में खामोश हैं, वो कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, वो चुप हैं। इसका मतलब है, साफ साफ मतलब है कि उन्हें पता था कि चोरी हो रही है, वो चुप रहे, चोरी होने दी, और अब चोरी पकड़ी गई है तब भी वो खामोश हैं, क्योंकि उन पर सवाल उठ सकते हैं कि आप क्या कर रहे थे। आप तो इस मंदिर के सर्वे सर्वा थे, आप ही की वजह से सारा कुछ हो रहा था, और ये चोरी भी अब आपकी नाक के नीचे ही हुई एक तरह से, तो आप चुप क्यों हैं। और आज जब राज्य को सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए कानूनी तौर पर कि भाई अब वहाँ पर जो जिस तरह से नाथद्वारा मंदिर में हुआ, या दक्षिण के बहुत सारे मंदिरों में, तिरुपति बालाजी और बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर प्रशासन में सरकार का दखल है, और वहाँ फिर ये चोरी चकारी नहीं होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि होना चाहिए था कि प्रधानमंत्री मोदी करते। लेकिन यही फ़र्क है नेहरू और मोदी में, जिस फ़र्क को मोदी कभी नहीं पाट सकते। मोदी अभी भी एक पार्टी, एक संगठन के प्रचारक के तौर पर काम कर रहे हैं। वो इस देश के प्रधानमंत्री की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, वो इस देश की जनता के नेता के तौर पर बिहेव नहीं कर रहे। वो उन श्रद्धालुओं की श्रद्धा का सम्मान भी नहीं कर रहे हैं जिनके चंदे और चढ़ावे से और आंदोलन मंदिर राम का चला, राम मंदिर का, और राम मंदिर वहाँ बन पाया। तो वो कई तरह से विश्वासघात कर रहे हैं। पूरी व्यवस्था, जो संवैधानिक कानूनी व्यवस्था है, उसका भी वो सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत दुखद है। और ये दोनों शख्सियत इस मामले में अगर आमने सामने खड़ी कर दें, आप खुद फैसला कीजिए कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन कानून और संविधान और धर्म को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई कर रहा था, और कौन सिर्फ अपने निजी स्वार्थों के लिए इस पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।